प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को हम सीखेंगे कि क्या होती है समांतर श्रेणी। अब देखो, अगर कुछ नंबर ऐसे हों जिनके बीच में एक निश्चित अंतर हो, उसे बोलते हैं हम समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है प्रथम पद ए, ये फर्स्ट पद हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ऐसे ही हम आगे निकालेंगे। अब देखो, ए होता है प्रथम पद। अगर हमें श्रेणी का प्रथम पद पता है तो उसे बोलेंगे हम ए। और डी होता है हमारा सार्वधातुक, यानी इनके बीच का अंतर। ये निकल के आता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, यानी उत्तर पद में से पूर्व पद को घटाएंगे तो हमारा डी इक्वल आएगा। करते हैं, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को बाद में, क्योंकि पहले एपी को समझना जरूरी होगा कि एपी है भी या नहीं। तो एपी होता क्या है कि देखो, अगर हम ये लिखें 2, 4, 6, 8, 10, तो ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का गैप यहाँ भी 2, 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। हमने लिखा 3, ठीक है। फिर हमने लिखा 7, 11, ठीक है, और 4 15। ये भी एपी में है। क्यों? देखो, 3 और ये इनके बीच में 4, 11 में से 7 घटेंगे तो 4, 15 में से घटे जाएंगे तो 4। तो इस तरह से अगर इनके बीच का अंतर इक्वल है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 5, 4, 3, 2, 1, 0। क्यों? 4 में से 5 घटेंगे -1, 3 में से 4 घट जाएगा -1, 2 से 3 घटेंगे -1, और -1 और -1। इस तरह से इनका आंसर आएगा। तो ये है एपी में। तो बढ़ते हैं, देखो, अब मैं कहता हूं कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, तो प्रथम पद तो दे ही रखा है, ठीक है। A1 बराबर क्या हो गया? ए, जो दिया हुआ है, और यही है हमारा 10। फिर लिखेंगे A2, और A2 होता है हमारा A प्लस डी, A प्लस डी। यानी अब हम लिखने वाले हैं A और D के मान को, यानी A प्लस 10। नहीं, A का मान है 10 और इसका मान भी है 10, यानी 10 प्लस 10, और ये हो गया हमारा 20। A3 A प्लस 2D, यानी हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2 गुना 10, 10 दूनी 20 और 10 30। A4 A प्लस 3D, और ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, और 10 40। हो गया 10 20 30 40। अब आते हैं यहाँ, तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद A1 बराबर हो गया A, और ये हो गया -2। अब A2 इक्वल हो जाएगा A प्लस डी। अब A की वैल्यू कितनी? -2, प्लस D की वैल्यू 0, तो ये क्या आया? क्या आएगा? -2, ठीक है। A3 A प्लस 2D, तो बताएं, -2 प्लस 3 इंटू 0, क्या आया? -2। A4 इक्वल A प्लस 3D, क्या आएगा? -2 प्लस, ठीक है, ये A प्लस डी, और ये प्लस 2D, और ये प्लस 3D, कितना आएगा? D की वैल्यू फिर से रखेंगे हम, कितनी रखेंगे? 0, 3 0 0, और ये -2। तो देखो, इसके 4 पद क्या है हमारे? 10 20 30 और 40। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ठीक है। अब देखो, इसके 4 पद आएंगे, 4 पद, पहले 4 पद क्या आएंगे?
-2, -2, -2 और -2, इनके बीच का अंतर 0, 0, 0, 0, ये रहा थी। अब इसमें प्रथम पद a1 बराबर 1 और ये आ गया हमारा 4। a2 बराबर आएगा a प्लस डी, देखेंगे 4 प्लस 1/2। अब देखो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2। a3 इक्वल a प्लस 2d, तो a का मान हो गया 4 प्लस 2 इंटू 1/2 कैंसिल, और 4 और 1 कितने हो गए 5। a4 यानी एपी का चौथा पद। ठीक है, चौथा पद होता है a प्लस 3d, जितने नंबर का पद होता है उससे एक कम। अब a प्लस 3d इक्वल a की वैल्यू कितनी है हमारी 4, और प्लस क्या 2 इंटू 3 इंटू 1/2। ठीक है, 3 1 जा 3 और ये 1, यानी 3/4 प्लस 3/2। 4 दूनी 8 और 3 11, और ये आ गया 11/2। तो इसीलिए एपी के प्रथम 4 पद क्या हुए? पहला पद हुआ 4, फिर हुआ 9/2। ठीक है, अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 4 से 1/2, फिर क्या आया 5, और फिर कितना आया 11/2, यानी आया 4 से 1/2, 4, 4 से 1/2, 5 और 5 से 1/2। देखो आधे आधे का गैप है, इनके बढ़ रहा है। अब यहाँ आते हैं, ए का मान -1 और डी का मान 1/2, यानी ये पहला पद हुआ और ये इसका सार्वांतर डी। तो प्रथम पद ये ए ही होता है, a1 बराबर a, और ये हो गया -1। ठीक है, तो a2 लिखेंगे, यानी सेकंड पद बराबर हो गया हमारा a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी -1, ठीक है, और प्लस 1/2। अब देखो 2 की -1 में गुना करेंगे, 2 एकम 2, यानी -2, और प्लस का इसके अपोन में क्या है 1, और बटे में 2, यानी -2 में से घट जाएगा तो -1/2। ये आया इसका दूसरा पद। अब निकालेंगे a3 क्या होता है a प्लस 2d। तो a की वैल्यू हमारी -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये से कैंसिल, क्या आया -1 प्लस 1 और आ गया 0। a4 यानी एपी का चौथा पद a प्लस 3d। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी -1 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। 3 1 जा 3, -1 प्लस 3/2, 2 1 जा 2, यानी 2 एकम 2, -2 और प्लस कितना 3 और बटे में 2, क्या आता है प्लस का 1/2। तो एपी के 4 पद बराबर कितना -1, -1/2, 0 और प्लस 1/2। अब ये पांचवा क्वेश्चन a इक्वल -1.25, यानी एपी का जो प्रथम पद है वो 1.25 है, और डी का मान है हमारा -0.25। तो हमारा प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हुआ हमारा a1, और ये 1 का मान हो गया 1 इक्वल, और ये हो गया हमारा -1.25। फिर निकालेंगे हम a2 होता है a प्लस डी। ए की वैल्यू -1.25 और प्लस माइनस के 0.25। तो बताइए क्या हो जाएगा -1.25, ये प्लस ये माइनस 0.25, और ये आ जाएगा हमारा -1.50। ठीक है, अब तीसरा पद a2 इक्वल a प्लस 2d। ए की वैल्यू हमारी हो गई कितनी -1.25 प्लस 2 इंटू
माइनस के 0.25, ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस के 0.50। ठीक है, तो बताओ कितने आ जाएगा? बोलो, ये है तो ये आएगा -1.75। ठीक है, अब आएगा हमारा A4 इक्वल A+3D। A+3D क्या निकालेंगे हम? निकालेंगे A की वैल्यू है -1.25। कहां से आ रही है? ये रही ना A1 और D की वैल्यू, पुट करते चले जाएंगे और प्लस 3 इंटू डी यानी 0.25, वो भी किसका है? माइनस का 0.25। तो ये क्या हो जाएगा? -1.25 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -0.75 और ये हो जाएगा क्या? -2.00। ठीक है, तो निकालेंगे एपी के 4 पद बताएं क्या है। पहला पद -1.25, -1.50, -1.75 और -2.00। यही है हमारे आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एपी क्या होती है? A+D, A+2D और A+3D इसी तरह से बढ़ता चला जाता है और हमने ये निकाले प्रश्न नंबर 2 में दी गई एपी के 4 पद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वआंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो अब करते हैं हल। एपी का प्रथम पद ए बराबर 3। ठीक है, अब लेंगे D1। ठीक है, तो D1 हो जाएगा सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद इक्वल 1 - 3 इक्वल आया -2। D2 थर्ड पद माइनस सेकंड पद इक्वल हो जाएगा -1 -2। D3 क्या हो जाएगा? फोर्थ पद माइनस थर्ड पद इक्वल -3 -1। ठीक है, देखो -3 माइनस और माइनस के 1 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 इक्वल आया -2। इसीलिए सार्वआंतर D इक्वल हो जाएगा -2 और प्रथम पद हो गया हमारा A बराबर कितना? 3। ठीक है, ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको करते हैं प्रथम पद। एपी का प्रथम पद जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसी को प्रथम पद क्या, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं ए और ए इक्वल हो जाता है -5। अब हम इसके यहाँ से D1 निकालेंगे, यहाँ D2 निकालेंगे और यहाँ D3। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम सार्वआंतर बताएंगे। तो निकालेंगे D1 सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, करते हैं -1 -5 कितना हो जाएगा? माइनस का तो 1 ही रहेगा और क्या प्लस के 5 इक्वल में आएगा 4। D2 दूसरा सार्वआंतर निकाल देंगे जो किससे? सेकंड थर्ड पद में से सेकंड पद को घटाने से प्राप्त होगा, यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरा और चौथे में से तीसरा पद। तो बताओ कैसे? 3 -1 क्या आ जाएगा? 3 + 1 और इक्वल आ जाएगा हमारा 4। ठीक है,
अब निकालते हैं हम D3। D3 इक्वल यानी फोर्थ पद माइनस थर्ड पद। अब फोर्थ पद है हमारा 7 और माइनस 3 और इक्वल आ गए 4। अब देखो क्या तीनों पद बराबर हैं, ठीक है। सार्वधातुक तर समान है, समान है, इसीलिए प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। क्यों, प्रथम पद हमारा है 4 नहीं -5 और सार्वधातुक डी इक्वल हो गया हमारा 4, ठीक है। अब क्यों समान है, देखो D1 का मान इक्वल D2 के मान के और इक्वल D3, तीनों के जो बीच का गैप है वो इक्वल है, इसलिए समान है। अब आते हैं हम इसमें। अब प्रथम पद होता है A और A होता है हमारा 1/3। अब निकालेंगे हम D1। कैसे निकलता है, सेकंड पद दूसरे पद से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरे पद से इसको और इससे इसको घटाते चले जाएंगे। सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद इक्वल 5/3 माइनस 1/3 इक्वल आया 4/3। D2 थर्ड पद माइनस सेकंड पद, तो हमारा सेकंड पद ये रहा 5/3 9/3, तो 9/3 में से घटा देंगे हम 5/3 इक्वल आएगा हमारा 4/3, ठीक है। अब आते हैं हम D3 यानी सार्वधातुक थर्ड। कैसे, फोर्थ पद में से घटा देंगे थर्ड पद, कितना 13/3 माइनस 9/3 इक्वल आ गया 4/3, ठीक है। तो देखो D1 इक्वल D2 और इक्वल कितना D3 और है कितना 4/3, तो इसीलिए प्रथम पद हो गया हमारा, प्रथम पद A इक्वल हो गया 1/3 और सार्वधातुक अलग अलग भी लिख सकते हैं, सार्व अलग अंतर अलग, और इसे एक जगह भी लिख के लिखा जा सकता है 4/3। अब ये एक दशमलव वाली एपी है, इसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसका पहला पद निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा पहला पद हुआ और इसमें से इसको घटा देंगे 1.7 में से 0.6, 2.8 से 1.7 और 3.9 से 2.8। प्रथम पद A बराबर हो गया 0.6, ठीक है। तो D1 यानी पहला सार्वधातुक अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, देखो कैसे 1.7 माइनस 0.6 इक्वल आ गया 1.1, ठीक है। D2 कैसे निकालेंगे, थर्ड पद माइनस सेकंड पद, यानी जो थर्ड पद है इसमें से इसे घटा देंगे, यानी हमारा हम क्या लिखने वाले हैं 2.8 माइनस 1.7 इक्वल आया 1.1। D3 इक्वल फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, ठीक है। तो देखो कैसे, ये हमारा फोर्थ पद 3.9 माइनस 2.8 और इक्वल आया 1.1। तो देखो D1 D2 और D3 इनका वैल्यू इक्वल हो गया, ठीक है। तो D1 इक्वल D2 इक्वल D3 और है कितना 1.1, इसीलिए AP का प्रथम पद A बराबर हो गया हमारा 0.6 और AP का सार्वधातुक कितना हो जाएगा D कितना 1.1 और यही है हमारे आंसर। इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक। ये हमें एपी सिखाई जा रही है कि किस तरह से हम एपी, अब जब अगली एक्सरसाइज में जाएंगे
तो इससे अगला रूप देखने को मिलेगा एपी का। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जो हमें दी गई हैं संख्याएं, इनमें से कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो उसके 3 और पद लिखिए, अगले 3, 1 2 3 4, इनसे 3 पद और आगे बढ़ाना है। तो करते हैं हल। प्रथम पद ए बराबर 2, D1 सार्वंतर D1 निकालेंगे, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 4 माइनस 2 इक्वल आया 2। फिर निकालेंगे D2, थर्ड पद माइनस सेकंड पद, और ये आएगा हमारा 8 माइनस 4 इक्वल 4। D3 फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, क्या आएगा 16 माइनस 8 इक्वल 8। अब देखो, चूंकि क्या 2 नॉट इक्वल 4 और नॉट इक्वल 8, ये आपस में बराबर नहीं, ठीक है। यानी D1 नॉट इक्वल D2 और नॉट इक्वल D3, यानी इनके तीनों पदों के बीच का जो हमारा अंतर है वो इक्वल नहीं है। इसीलिए 2 4 8 16 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो हमें इसे के और 3 पद नहीं निकालने हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब इसको भी हल करते हैं। प्रथम पद ए बराबर 2, निकालते हैं इनके बीच का गैप। पहले इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको, ठीक है। तो निकालते हैं D1 5/2, कैसे निकालेंगे, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद करते हैं 5/2 माइनस 2 और अपोन में 1, एलसीएम आया 2, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 और इक्वल आ गया 1/2। अगर D2 का मान भी 1/2 आए और D3 का मान भी 1/2 आए तो ये एपी में है। अगर इनका मान भी इसकी तरह से अलग अलग आ जाता है तो ये एपी नहीं है। चेक करते हैं। D2 थर्ड पद माइनस सेकंड पद, अब थर्ड पद है हमारा 3 माइनस 5/2 इक्वल कितना, वही एलसीएम 2 आएगा, 3 2 जा 6 और माइनस 5 1 जा 5 और 6 में से 5 घट के 1/2। अब देखो D1 और D2 का मान तो इक्वल आ गया, क्या D3 का भी इक्वल आएगा। D3 क्या, फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, निकालते हैं 7/2 माइनस 3, एलसीएम आया 2, 7 1 जा 7 और माइनस 3 2 जा 6 और आया 1/2। 1/2 1/2 1/2, D1 इक्वल D2 और इक्वल D3 और इक्वल हो गया D, इसीलिए और है क्या 1/2, इसीलिए 2 5/2 3 7/2 एपी में है, एपी में है। अब ये तो बात हुई एपी की, अब इससे अगला पद निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये है हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हमें निकालना पड़ेगा A5। तो A5 होता है हमारा A प्लस 4D, ए की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 4 और D की वैल्यू है हमारी 1/2। 2 से 2 बार और कितना आया 2 + 2 और इक्वल में हो गया 4, ठीक है।
चलते हैं। A6 हो जाएगा A प्लस 5D। देखो जितने नंबर का निकालते हैं उससे एक कम, यानी n-1 इंटू डी। ये अगली एक्सरसाइज में जाओगे तो तुम फॉर्मूला पढ़ोगे कैसे, 2 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, यानी 2 प्लस 5/2। ये क्या हुआ, 2 दूनी 4 और प्लस 5 और बटे 2, यानी हमारा आ गया 9/2। A7 A प्लस 6D, अगर 7 है तो 6D, ठीक है, निकालते हैं। 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो गया 3 बार, और 3 और 2 हो गए 5, इसीलिए, ठीक है, सार्वांतर अंतर, ठीक है, सार्वांतर हो गया हमारा, कितना निकाला है हमने 1/2, और अगले तीन पद नेक्स्ट 3 टर्म बराबर हो गए 4, 9/2 और 5। ये रहे, देखो इनमें भी आधा आधा है, 4, 4.5, 5, 4, 9/2 और 5। अब इसके अगले पार्ट में, और ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ पार्ट, अब हम इनको भी देखेंगे कि क्या ये एपी है। हल, प्रथम पद ए इक्वल कितना आता है 1.2। अब हम इनके बीच का पहले निकालेंगे D1, फिर निकालेंगे D2 और फिर निकालेंगे D3, और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये एपी है, ठीक है। D1 प्रथम सार्वांतर कितना हो गया, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है, निकालेंगे -3.2 और -1.2 इक्वल हो जाएगा 4.4, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, मुझे लग रहा है ये माइनस का हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ माइनस ही है, ये गलत लिखा हुआ है, ये माइनस है, ठीक है। तो प्रथम पद हुआ माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस के 1.2, माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3.2 प्लस 1.2 माइनस के, और बच जाएगा हमारा 2। देखो फिर से ये माइनस छूटा हुआ था, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब हमें D1 निकालना है, फिर D2 निकालना है, फिर D3 निकालना है, और फिर D4 भी निकालना है। इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। तो देखो सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे। सेकंड पद है हमारा -3.2 और माइनस, फिर -3. ये 1.2, माइनस माइनस प्लस, और घट के आ गया -2। देखो माइनस ज्यादा है प्लस है तो ये माइनस है। अब आया हमारा D2, कैसे निकालेंगे, थर्ड पद माइनस सेकंड पद, ठीक है, कैसे निकाल पाएंगे, -5.2 माइनस और -3.2 कितना हो जाएगा, -5.2, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो हो गया प्लस 3.2, और आ गया कितना 0, और ये आ गया कितना 2, -2। अब निकालेंगे हम क्या, माइनस D3 निकलता है फोर्थ पद माइनस थर्ड पद कैसे निकालेंगे, -7.2 माइनस, और फिर माइनस के 5.2, यानी दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा और चौथे में से थर्ड पद को घटाया जाता है।
ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, यानी -7.2 प्लस 5.2 और आ गया हमारा 2। ठीक है, तो देखो D1 की वैल्यू -2 -2 -2, तो ये आया हमारा -D2 इक्वल -D3 और इक्वल आया हमारा -2। ठीक है, तो देखो सार्वंतर इक्वल हो गया, इसीलिए क्या है ये एपी में है, इसीलिए -1.2 कोमा -3.2 -5.2 -7.2 एपी में है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, इनमें 1.2 1.2 या दो दो जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा आया है ये 1 2 3 4 4 पद हैं, 5 निकालेंगे, यानी A5 A प्लस 4D A प्लस 4D A की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू कितना D की वैल्यू -2, क्या आएगा -1.2 और माइनस के 8 कितना हो जाएगा 9.2। ठीक है, देखो 7.2, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 9.2 A6 A प्लस 5D A यानी -1.2 प्लस 5 इंटू -2 5 2 जा 10 -1.2 प्लस माइनस के, ठीक है, या माइनस ही कह देंगे, सीधा लिख देते हैं -10 इक्वल हो गए 11.2। फिर आया A7 A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 गुना -2 6 दूनी 12 माइनस के 1.2 और -12 इक्वल हो जाएंगे कितने, माइनस लगेगा, ये माइनस छुप गया है यहाँ पर, और ये हो जाएंगे -13.2। तो एपी के तीन अगले पद, अगले तीन पद क्या क्या है, देखो ये है हमारा 7.2 से अगला है -9.2 से अगला है -11.2 और -13.2। ठीक है, हाँ, एक डी पूछ रहा था हमारे से, और एक अब आते हैं ये चार, इसमें प्रथम पद ए बराबर हो गया हमारा -10। अब निकालेंगे पहले D1 फिर D2 और फिर D3 निकालेंगे। अगर ये सार्वंतर इक्वल आ जाता है सबका तो ठीक है, निकाल दें D1 सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है, और बराबर हो गया -6 माइनस के 10। तो ये -6 प्लस के 10 और आ गया 4। निकालेंगे D2 थर्ड पद माइनस सेकंड पद इक्वल -6 माइनस, ठीक है, क्या 2, देखो माइनस के 6 सही लिख रहा हूं, बताओ, नहीं 2 में से 6 घटे, तो ये 2 माइनस और माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया प्लस के 6, कितना आया 8। अब आ जाते हैं D3 में, D3 इक्वल फोर्थ पद माइनस फर्स्ट पद या थर्ड, हाँ बिल्कुल सही, थर्ड इक्वल थर्ड पद है हमारा, फोर्थ पद लिखेंगे 2 और ये भी है हमारा 2 और इक्वल में आया 0। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या ये एपी मैंने सही लिखी है, और ये लिखा है मैंने -2, हाँ माइनस छुटा हुआ है इसमें, देखो ये माइनस का है, ये जो पद है माइनस लिखा हुआ है ये 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से
2 माइनस 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 प्लस, ठीक है, और कितना आएगा 4, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 माइनस और फिर माइनस के 2, और ये गलत हुआ, ये हो गया कितना 2 प्लस 2 और इक्वल में आया 4। देखो एक माइनस ने पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया था, लेकिन समय रहते देखा गया तो भूल को सुधारा गया। अब D1 की वैल्यू D2 के इक्वल है और D2 की वैल्यू D3 के इक्वल है क्या 4, इसीलिए -10 -6 -2 और 2 एपी में है, एपी में है। तो इसी तरह से प्रत्येक पद में 4 4 जोड़ते चले जाएंगे, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 4 14। निकालेंगे A5 पांचवा पद A प्लस 4D, A प्लस 4D। A की वैल्यू है हमारी -10 और प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 -10 और प्लस के 16 इक्वल में आ गया हमारा 6। A6 A प्लस 5D माइनस के 10 और प्लस 5 गुना 4, 5 4 जा 20 माइनस के 10 और प्लस के 20 इक्वल में आया हमारा 10, 4 4 10। A7 A प्लस 6D, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, A प्लस 6D, तो A की वैल्यू है हमारी -10 प्लस 6 गुना 4 6 चौक 24 -10 और प्लस के 24 और ये आ गया हमारा 14। तो इसीलिए अगले 3 पद AP के अगले 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म्स, 3 पद बराबर हो गए हमारे 6 10 और 14, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चनों को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगले पद की ओर बढ़ते हुए, अब देखो ये हमारा 5वां पार्ट, हल। प्रथम पद क्या हुआ 3। अब हम निकालेंगे सार्वधातुक पद का, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तीसरे पद से दूसरे को माइनस करेंगे और तीसरे पद से चौथे पद से तीसरे को माइनस करेंगे। यहाँ निकलेगा D1, यहाँ निकल आएगा D2 और यहाँ निकल के आएगा D3। अगर इनका तीनों सार्वधातुक D1 D2 और D3 इक्वल आते हैं तो ये एपी में निकालेंगे D1 प्रथम सार्वधातुक, तो क्या निकालेंगे सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद बराबर 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, ही आ गया √2। फिर निकालेंगे D2 थर्ड पद माइनस फर्स्ट सेकंड पद, क्या 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब देखो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, क्या आएगा 3 प्लस 2 √2 -3 और माइनस √2, ये इससे कैंसिल हो, 2 √2 से √2 जाएगा, कितना बच जाएगा बताएं भाई, 2 √2 माइनस 1 √2, कितना बच गया 1 √2। कैसे देखो 2x में से 1x जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ एक तो गुणांक है ना इसका, तो √2 आ गया। तो कर देंगे D3 क्या फोर्थ पद माइनस थर्ड पद, फिर से दोनों को रखेंगे, ये आया है 3 प्लस 3 √2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस 2 √2, घटा देंगे चिन्ह बदल देंगे, 3 प्लस 3 √2 -3 और -2 √2, ये इससे कैंसिल, 3 √2 से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बच जाएगा। अब देखो D1 D2 और D3 इक्वल है, क्योंकि D1 बराबर D2 और बराबर D3 और इक्वल है D के, ठीक है। या हम इसे ऐसे रख सकते हैं D बराबर D1 D2 और D3 है क्या ये √2, इसीलिए
दिए गए पद एपी में है, दिए गए पद एपी में हैं। ठीक है, अब सवाल फिर से वही कि इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे A5 A+4D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3 और +4 और डी की वैल्यू है √2। A6 A+5D, तो ए की वैल्यू 3 और ये 5 और डी की वैल्यू √2। A7 A+6D, कितना 3 + 6 √2। यही है एपी के अगले 3 पद। अब आगे प्रथम पद ए बराबर 0.2। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और ये घटाते चले जाएंगे। यहाँ निकल के आएगा D1, यहाँ निकल के आएगा D2 और यहाँ से निकल के आएगा D3। ठीक है, अगर ये कॉमन आ जाता है तो ये भी एपी में है। चेक करते हैं। D1 प्रथम सार्वधातुक 0. लिख देता हूं सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद बराबर 0.22 माइनस 0.2। तो देखो घटाने का तरीका ये क्या है, घट जाएगा तो घटाते हैं। चलो दशमलव को रख के देखते हैं। 0.22 उसमें से घटाना है 0.20। बताओ क्या आएगा 20.0 आया 0.02। करते हैं D2 थर्ड पद माइनस सेकंड पद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो अब लेंगे ये यानी 0.222 माइनस 0.22। तो देखो घटाएंगे 0.222 और इसमें से घटा रहे हैं 0.220। बढ़ाओ 2 0 0.0 0.002। देखो क्या ये इक्वल है, नहीं। अब तीसरे को भी निकाल के देखते हैं। D3 फोर्थ पद माइनस थर्ड पद बराबर 0.2222 माइनस 0.222 क्या आ जाएगा 0.0002। अब देखो D1 नॉट इक्वल क्या D2 के और ये नॉट इक्वल D3 के, आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए दिए गए पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने ये 6 पार्ट किए और आगे तुम्हारे बचे हुए पार्ट हैं वे भी तुम इसी तरह से सेम करके देख सकते हो। और ये स्टार्टिंग है एपी की, अगर इसमें मेहनत करेंगे तो आगे एपी बड़ी अच्छी समझ में आएगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने छोड़ा है ये इसलिए छोड़ा है कि पहले तुम्हारे एपी समझ में आ जानी चाहिए कि भाई एपी होती क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। देखो पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया है, 2 3 और 4, लेकिन अब जो अगली वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 1 की आएगी और तुम्हारे आसानी से समझ में आएगी कि भाई वो एपी में है या नहीं। एपी में होने के लिए सार्वधातुक इक्वल होना चाहिए। अगर हम सार्वधातुक इक्वल नहीं रख पाते हैं या नहीं आता है हमारा तो वो एपी नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और बुरी संगत से दूर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।